मैं रामवीर तूफानी ग्राम कनवाड़ा से विमल कुंड पर 2 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं हम, और आई साल हम इसका ऑब्जेक्शन उठाते हैं। आई साल सरकार हमको ऐसे ही संतुष्ट, जब हमारे त्योहार निकल जाते, जब इसमें जल को भरते हैं, और दशहरा के उपलक्ष्य में ग्रामीण जो हमारा ग्राम कनवाड़ा के जितने भी जनप्रतिनिधि सब हमको सहयोग में हैं कि कुंड भरना चाहिए। और कामा और विधायक भी यहाँ आई, जब ढोक लगा के गई कि मैं इस विमल कुंड को इतना स्वच्छ कर दूंगी, इतना अच्छा कार्य करा दूंगी। आज विमल कुंड में इतनी गंदगी है कि कोई तीर्थ में नहीं है जो आज की तारीख में विमल कुंड में परकम्मा में इतनी गंदगी जो इंसानों पर निकला नहीं जा रहा हो, नहीं लैटरिंग, नहीं बाथरूम, नहीं कोई पानी की सुविधा। इतनी गंदगी हम सहन नहीं कर पाएंगे। हम सरकार को ये बता रहे हैं कि क्या तो हमारी इस बात पर ध्यान दिया जाए, नहीं हम इसको उग्र रूप में ले जाने के लिए तैयार हैं, मजबूरी में। सब कांग्रेस सरकार में तैयब आया था जब उसने 2 बोर चलाए इसमें, जब पानी चलता था विमल कुंड में। आज बीजेपी धर्म क्षेत्र के नारे लगाती है और कार्य एक भी नहीं है। न 2-4 बोर कटे इसमें, क्या जरूरत है? ना कोई चंबल रोकने की जरूरत है, इसमें गले भूमि है, कहीं भी 4 बोर लगाओ। 2 बोर तैयब की समय के लगे। हिंदू जितना भी कोई लीडर हुआ आज तक कुंड पर कोई कार्य नहीं किया। एक तैयब हुसैन के समय में गांव कनवाड़ा में गले नेता हैं, गांव के नेता हैं, क्या उन पे इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है? कनवाड़ा में वो नेता उनके साथ तो रह रहे हैं, वो समाधान है तो होना है ना। नेताओं को अपने खाने के लिए और कार्य के लिए काम नहीं है। नेता खुद पेट भर रहे हैं अपना, ना कोई धर्म जान रहे, ना धर्म क्षेत्र जान रहे। उन्हें विमल कुंड हमारे अंतर्राष्ट्रीय विश्व में सबसे बड़ा, कोई विमल कुंड से बड़ा तीर्थ हो तो हम दावेदार हैं। इतने बड़े तीर्थ को कोई सफाई नहीं, ना कोई झाड़ू वाला। मन कर रहा हो जो झाड़ू दे जाए तो यहाँ पे नगर पालिका देखती है ना। नगर पालिका तो बिल्कुल ही लोटी पड़ी है यहाँ। नगर पालिका ये सब एक ही तो पालिका है, जब ही तो चले जब ऊपर लो इन में ठहको पालिका हुआ में ठहको। पालिका क्यों नहीं करेगी? पालिका देखो गोवर्धन में कितनी सुविधा है, वृंदावन बरसाना देखो पालिका। यहाँ की पालिका तो अपने घरन के आगे पक्को करवा के सो रहे हैं, और आगे की ना जनता की कोई सुनवाई है। तो इस कार्य को जल्दी से शीघ्र अपने ध्यान में लें और इसका उग्र रूप होने जा। तीर्थराज विमल कुंड के में जल भराव की समस्या है। 2 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कस्बे के लोग और साधु संत अपना सहयोग दे रहे हैं धरने प्रदर्शन में। अभी तक प्रशासन से क्या बात हुई है या कोई? आज दूसरे दिन भी हमारा धरना जारी है, और इस धरने में कामा के जो समाज सेवी हैं, धार्मिक जो लोग हैं, वो साधु संत हैं वो भी, और जनप्रतिनिधि हैं वो, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, ग्रामीण से लेकर शहर। हम इस आंदोलन को उग्र आंदोलन ना बने, इससे हम उसको प्रशासन को सूचित करना चाहते हैं कि इस आंदोलन को उग्र का रूप ना दें। इसके लिए हमारी जो मांगे हैं, उन मांगों को हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमेशा से देखा गया है कि हर प्रतिवर्ष इस कुंड की समस्याओं को बार बार महात्मा संत उठाते आए हैं, तब भी आज तक उसका समाधान स्थायी रूप से नहीं किया गया है। अब हम ये चाहते हैं कि इस विमल कुंड का स्थायी समाधान सरकार करे, चाहे बोरिंग लगाकर करे या फिर चंबल का कोई उसका पाइप डालकर इसमें कुंड में छोड़ा जाए, जिससे कि स्थायी समाधान हो। यहाँ के जो राजनेता हैं, वो राजनेता सिर्फ अपनी रोटी बटोरने के लिए, अपनी वोट बटोरने के लिए यहाँ आते हैं, कुंड पर ढोक लगाते हैं। ढोक लगाने के बाद जब वो जीत जाते हैं, दोबारा उन नेताओं के दर्शन तक नहीं होते। तो मैं उन नेताओं से भी अपील कर रहा हूँ, जब आप यहाँ धर्म स्थलीय जो ऐसा विमल कुंड जिसको देश विदेशों में जाना जाता है, जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, उस स्थान को बिल्कुल दरकिनार किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ कोई भी नेता इलेक्शन टाइम में अपनी जो उपस्थिति फर्स्ट में देते हैं, उसके बाद पहले वो यहीं ढोक लगाते हैं। जीतने के बाद में उनके दर्शन तक नहीं होते। जो लोग उनके साथ डोलते हैं, क्या वो लोग इस तरह की कोई गतिविधियां जहाँ क्षेत्र की जो धार्मिक स्थलीय आवाज़ है, धर्म कामा क्षेत्र की कई ऐसी विशेष विकास के लेकर काम हैं,
उनको क्यों नहीं बताते, उनको क्यों नहीं अवगत कराते। और फिर जब जनता उस जनप्रतिनिधि को अपना वोट देती है, उसको चुन देती है, तो जनप्रतिनिधि का भी दायित्व होना चाहिए कि वो इस जनता के लिए भी सोचे। क्या वो 10-20 लोग, 20-30 लोग जो भी हैं, क्या वही जनता है? क्या जनता के बीच में जाकर क्षेत्रीय विधायक को ये नहीं सोचना चाहिए कि जहां वो जो मूलभूत समस्या है उनको मुझे अवगत कराए जनता और मैं उनका समाधान निकालूं? टी पार्टी क्या कभी जनता पार्टी नहीं होती? मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है, अगर इन पार्टियों को छोड़कर जनता की पार्टी लो ना, बीच में जनसभाएं करो, शहर की लोग, ग्रामीणों के लिए सबको एक जनसभा के माध्यम से जोड़ो, जिसमें अधिकारी, आला अधिकारी सबको बिठाओ, मौके पर ही उनका समाधान करो। तो हमारा ये आंदोलन उग्र रूप ना ले। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन से कि इसका जल्द से जल्द स्थायी समाधान निकाले। जय श्री राधे। जल स्तर को लेकर आपका धरना दूसरे दिन भी जारी है आज जी। अब तक प्रशासन के अधिकारियों ने आपसे कोई बातचीत करने की अभी कोशिश तक कोई की बात थी नहीं की है प्रशासन ने, और ना कोई संतोषजनक जवाब दिया है। और बस प्रशासन अभी कोई बात नहीं कर रहा है, ना यहाँ के एमएलए, ना विधायक, ना किसी ने यह नहीं पूछा है आकर के कि आप क्यों बैठे हो, आपकी समस्या क्या है। और जबकि हम हर साल हमको बैठना पड़ता है। अच्छा, जिस तरह से आपसे अभी तक प्रशासन ने बात नहीं की है तो साधु संतों में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। बहुत विशेष नाराज हैं साधु संत। कामा बस्ती आसपास का क्षेत्र, क्यों विमल कुंड हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। विमल कुंड कोई साधारण जगह नहीं है। तीर्थराज विमल कुंड में स्नान करने के लिए दूर दूर से कितने श्रद्धालु भक्त आते हैं। आदमी हमारे गंगा दशहरा पे आएंगे। 5 जून का दशहरा है, जिसपे 10-5 लाख आदमी पधारेंगे, जिनकी व्यवस्था के लिए पानी जल भराव की समस्या है। क्या नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों से इस बारे में कोई बात? इसी में कोई बात नहीं हुई है और न कोई अभी करना चाह रहा है, क्योंकि सब लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। क्या पूर्व की तरह इस बार भी गंगा दशहरा तक पानी नहीं पहुंचेगा? अगर पानी नहीं इनकी ये प्रक्रिया रही तो? हाँ, पानी नहीं पहुंचा तो अब के जनता जनार्दन साधु संत ऐसा आंदोलन करेंगे कि अब विश्व में यह आंदोलन जाना जाएगा। जी, आपके धरने को किन किन लोगों का समर्थन मिल रहा है, किन किन संगठनों का? हमारे धरने में पूरी बस्ती का समर्थन है, कामा के सभी साधुओं का समर्थन है, कामा विमल कुंड पर रहने वाले संत, भक्त, पुजारी, माता बहन सभी का समर्थन है यहाँ पर। क्या आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से? हाँ, आसपास के क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र का पूरा समर्थन है। आसपास के जितने भी गांव हैं, तीर्थराज एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर रोज आसपास के एरिया रोज अगर फिर भी सरकार आपकी बात को नजरअंदाज करती है, देखो, तो अब आप अगली रणनीति क्या बनाएंगे, किस तरह से करेंगे? धरना उग्र रूप लेगा, आमरण अनशन करना पड़ेगा, और साधु संत कुछ भी करने के लिए तैयार है। धरना कितने बजे से कितने बजे तक चलता है आपका? सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चलता है। क्या आगे आप आमरण अनशन या अन्य प्रकार का आंदोलन भी? हमारा टारगेट है 5 दिन में ये नहीं दिया तो यहाँ से उठ करके ये लाल दरवाजे पहुँचेगा, और लाल दरवाजे पूरे बाजार को बंद कराया जाएगा। फिर भी प्रशासन नहीं सुनेगा तो साधुओं की समाधि लगवाई जाएगी। यानी कि 6 तारीख से आप हाँ तीर्थराज विमल कुंड के अंदर घुसकर जी समाधि लगाएंगे, जी, जिसकी जिम्मेदारी शासन सरकार प्रशासन की होगी अगर बातचीत कोई नहीं बनती है तो? जी जी। तो आप अकेले करेंगे तीर्थराज विमल कुंड में, या आपके साथ में और भी रहेंगे? मैं तो हूँ ही हूँ, लेकिन बहुत साधु तैयार हैं समाधि के लिए। अब सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को ये कहना चाहता हूँ, तुरंत प्रभाव से कार्य, हमारे जो कार्य है इनको पूरा किया जाए, स्थायी जल की स्थायी व्यवस्था की जाए। ये नहीं कि हर साल धरना करना पड़े, हर साल उसकी हमको कोशिश करनी पड़े। स्थायी जल की व्यवस्था हो विमल कुंड, जिससे कभी भी भरा जा सके। सरकारें बदलती रहती हैं, ऐसे हम कब तक धरना करते रहेंगे? कांग्रेस का राज था तब भी आप धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन आज बीजेपी का राज है, आज में भी आज हमको धरना प्रदर्शन करना। ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात शर्म रही। की बात है। हिंदुओं की आस्था की ठेस पहुंचा रही है सरकार, और ऐसा हम होने नहीं देंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। इस तीर्थराज विमल कुंड में आप पानी कहाँ से उपलब्ध करवाना चाहते हम हैं? तीर्थराज अगर प्रशासन आपका सहयोग करे तो? पानी कराना चाहते हैं, बिल्कुल शुद्ध पानी चाहिए, तो चंबल से भरवाया जाए या फिर शुद्ध पानी कहीं से लाए, सरकार की जिम्मेदारी हमारी है। अगर चंबल का पानी तीर्थराज विमल कुंड में छोड़ा जाए तो फिर सप्लाई बाधित होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन में कोई सप्लाई नहीं होगी, और एक दिन में तो तीर्थराज विमल कुंड भरेगा नहीं? पूरे पानी को खोलने पर एक दिन में विमल कुंड भर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, इसमें अगर बस्ती के लोग सभी सहयोग करें? बस्ती पूरी तैयार है। बस्ती एक दिन के पानी के लिए पूरा उसको खोल दिया जाए तो बस्ती पूरी तैयार है, उनको कोई समस्या नहीं है जी। हाँ जी।